मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। तो हमें घर जाना है, हमें घर जाना है, वो सब बातें बाद में करें, अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और पहलगाम की दर्दनाक घटना के बाद अब उन महिलाओं के सामने एक बड़ा संकट है जो भारतीय नागरिक होते हुए भी पाकिस्तान में शादी कर वहां अपने परिवार के साथ रह रही थी। वाघा अटारी बॉर्डर पर रोती बिलखती महिलाओं को भारत से पाकिस्तान लौटने की इजाजत नहीं मिल रही है, जबकि उनके बच्चे और पति पाकिस्तान में हैं। आपको बता दें, पहलगाम घटना के बाद इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन खराब हो चुके हैं। इसका असर उन महिलाओं पर भी पड़ा है जो भारतीय नागरिक हैं लेकिन पाकिस्तान में शादी कर वहां बस चुकी हैं। वाघा अटारी बॉर्डर पर कई महिलाएं फूट फूट कर रो पड़ी क्योंकि उन्हें वापस पाकिस्तान लौटने की इजाजत नहीं दी गई है। इनमें राजस्थान की अफशीन जहांगीर और वाजिदा खान जैसी महिलाएं शामिल हैं जो भारतीय पासपोर्ट होने की वजह से अब अपने पति और बच्चों के पास नहीं जा पा रही हैं। देखिए आखिर इन महिलाओं ने क्या कुछ कहा है। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को, वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो, निकल गए। मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ हैं। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर्स की। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं। ये मेरी नेशनलिटी की स्लीप है, कैप्चर करे। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना? ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है? मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? अगर नहीं जाने दिया जाए क्या करेंगे? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए, मुझे नहीं मालूम। इनके थ्रू ही बात जाएगी हमारी आगे, इनके थ्रू ही हमारी बात जाएगी आगे। और अभी के अभी ये सब ऑडियो वायरल करें ताकि हमारी आवाज आगे पहुंचेगी, सारी आवाज। मेरे बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चे पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के नहीं कहती है। कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता है। हम तो 20 साल से वहाँ पे, मैं तो माँ बाप से 1 महीने के लिए मिलने आई थी। खाली क्या आ रही है आपको? 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। अभी के अभी कुछ ना कुछ करे, हम तो यहीं मरेंगे, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। आप हमारी आवाज आगे पहुँचाए, आप लोग हमारी आवाज आगे पहुँचाए, और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो हमें घर जाना है, हमें घर जाना है, वो सब बातें बाद में करें, अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है बस। इसके अलावा यूपी में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर भी एक्शन शुरू हो गया है। यहाँ अलग अलग जिलों में करीब 1500 पाक नागरिक रह रहे हैं। आपको बता दें, बुलंदशहर से 5 पाकिस्तानी महिलाओं को वापस भेजा गया है। ये सभी 30 और 40 दिन के विजिटर वीजा पर अपने रिश्तेदारों से मिलने आई थी। वीजा रद्द किए जाने की सूचना मिलते ही वो बुलंदशहर LIU दफ्तर पहुंची और अटारी बॉर्डर की तरफ रवाना हो गई। LIU दफ्तर में ये सभी महिलाएं रोती बिलखती हुई नजर आईं। हालांकि अब आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल कर दिए हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान आ सकते हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर कौन है वो लोग। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जैसे पाकिस्तानी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, इनके लिए वीजा लीगल रहेगा। भारतीय नागरिकों से शादी और भारत में रहने वाली पाकिस्तानी महिलाएं आ सकेंगी। जिन पाकिस्तानी नागरिकता वाली भारतीय मूल की महिलाओं ने पाकिस्तानी नागरिक से शादी की है और विधवा या तलाक होने के बाद भारत लौट रही हैं, उनका वीजा भी वैलिड रहेगा। बहुत ज्यादा करुणा से जुड़े मामलों में वीजा वैलिड रह सकता है। इनमें से पहली 3 श्रेणियों को एक बार में 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म वीजा दिया जा सकता है। वहीं इन श्रेणी के चौथे मामले में शुरुआती तौर पर लॉन्ग टर्म वीजा केवल 1 साल के लिए दिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।